इससे ये परेशान है। एक नया शिकूफा फिर से ये लोग छोड़े हैं। अभी लगातार खड़गे साहब और राहुल जी संविधान बचाने की लगातार बात कर रहे हैं और इसके लिए लड़ाइयाँ भी सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। और जब उन्होंने एक सवाल पूछ दिया राहुल जी ने पिछले लोकसभा में कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि अडानी और मोदी जी एक ही प्लेन में बैठे हुए जा रहे हैं और लगातार पूरे देश की संपत्ति, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे खदानें हो, सबको एक व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा रहा है। ये संपत्ति देश की है, देश की जनता की है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि आम जनता जो गरीबी में जी रही है उसे मौका मिले अपने जीवन स्तर और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए। और नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक अनेक संस्थाएं बनाई गई जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। अब वो सारे संपत्ति बेचे जा रहे हैं और एक व्यक्ति को बेचा जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल जी लगातार कर रहे हैं। तो आपको याद होगा उस समय राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लोकसभा से और 24 घंटा के अंदर में बंगला भी खाली करा लिया गया था। तो ये दुर्भावना उनकी रही है और अभी भी लोकसभा में उन्हें एलओपी है लेकिन बोलने नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग लगातार, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगाए थे और 400 क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा था संविधान बदलेंगे, संविधान हमको बदलना है। जो संविधान हम सबकी रक्षा करती है वही संविधान खतरे में है। ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है और अभी ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये राज्यपाल, तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति असीमित समय तक के लिए बिल को नहीं रोक सकते। इस आदेश का दूसरा पहलू ये है, इसका अर्थ ये भी है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि से जो विधानसभा बनता है या लोकसभा बनता है और जनप्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं लोगों के हित में, एक मनोनीत व्यक्ति राज्यपाल उसे असीमित समय तक के नहीं रोक सकते। तो न्यायपालिका ने तो विधानसभा की शक्ति को बरकरार रखने और उसे ऊंचाई तक ले जाने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जी कहते हैं ये तो लोकसभा से भी ऊपर हो गया, इस प्रकार की टिप्पणी। और उसी प्रकार से निशिकांत दुबे ने अभी जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो टिप्पणी की है कि जो गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पहली बात तो गृह युद्ध हो कहाँ रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई कैसे हो सकता है। तो जो विधि सम्मत है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके विपरीत आके कोई फैसला करे तो उसे समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और उसके तहत उन्होंने टिप्पणी की, उससे भारतीय जनता पार्टी बखला गए हैं। इससे स्पष्ट है वो संविधान को नहीं मानते, संविधान बदल देना चाहते हैं। और यही लड़ाई कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी की है। और ये लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। अभी लगातार राहुल जी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका जी के परिवार वालों पर यह आक्रमण कर रहे हैं। इससे और प्रदेश के नेताओं पर भी लगातार इस प्रकार से छापे डाल रहे हैं। जो डर जाते हैं, जो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो डरते नहीं, घबराते नहीं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उसको ईडी या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित और तंग करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जन इसे डरते नहीं
बल्कि इससे और ताकत मिलती है और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के हित में। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादा रामन जी। बंदूक लेके सोनिया गांधी राहुल गांधी उसी टाइप से धक्के सीधे तौर पे अटैक करते हुए कहा था। क्या कहा संबित पात्रा जी ने? जैसे पहले गांव वगैरह में धक्के आते थे घोड़े में बैठ के बंदूक लेके, तो उसी टाइप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी धक्के में बस बंदूक हाथ में नहीं था, आपकी 5,000 करोड़ का या फिर लूटा है 6,000। तो आपकी तरफ से आपकी पार्टी की तरफ। अब ऐसा है, संबित पात्रा तो भारतीय जनता पार्टी के घोषित गुंडे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और अभी मैंने कहा ना 5,000 करोड़ की संपत्ति, फिर कोई 2,000 करोड़ की संपत्ति, और आदेश क्या हुआ है, ये जो चस्पा किया है उसमें मात्र 350 या 350 करोड़ का है। तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली हुई इनको, और हमेशा ये झूठ बोलते हैं। तो ये लगातार झूठ बोलने का काम और अपने मित्रों का ऋण माफ करने का, 16 लाख करोड़ से अधिक के अपने मित्रों के ऋण माफी किए हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और ईडी की जहां तक के बात है, ईडी के कन्विक्शन रेट कितना है? 1% भी नहीं। देश में 5,000 से अधिक ये लोग केस किए हैं, और 2014 से लेके 2025 तक के, और कितना किए हैं? 23 ये प्रमाणित कर पाए। 1% से कम इनका रेट है। सर, और एक चीज उन्होंने बोला है कि हेराल्ड का जो पेरेंट कंपनी थी जब वो शेयर ट्रांसफर हुआ यंग इंडिया में, जो टेक ओवर हुआ, उस टेक ओवर कंपनी में यंग इंडिया में सोनिया और राहुल का 75% स्टेक थे, और तीनों कंपनी नेशनल हेराल्ड और एजेएन और यंग इंडिया, तीनों में मोतीलाल वोरा का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तीनों में कहीं पे वो डायरेक्टर है, कहीं पे एम्प्लॉई है। इसके बारे में आप क्या क्लैरिटी देंगे? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? सबसे पहली बात है, कोई भी कंपनी घाटा में जाता है तो इक्विटी की जाती है, और उसमें भी यही किया गया। ये कानून के तहत विधि सम्मत है। जितने घाटे में चल रहे हैं, अभी आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि रुचि सोया कर्ज में डूबा हुआ था, है ना, और उसे बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने उसे खरीद लिया। कितने आप उदाहरण देंगे? हमारे यहाँ अभी मोदी सरकार ने वोडाफोन को 36,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, यहाँ तक कि उसका स्वामित्व भी उसका हाथ में ले लिया। उसके बारे में क्या बोलेंगे? सरकार जो घाटे में रहती है, बहुत सारे एयरपोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट है। हमारे यहाँ बालको था, उसको बेचे कि नहीं बेचे? सरकार की थी ना, हजारों करोड़ के था, उसको कितने में बेच दिए? 500 करोड़ में बेच दिए। उसका स्वामित्व भी बदल गया। लेकिन यहाँ ना स्वामित्व बदल सकता, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की रहेगी। उस न जमीन को बेच सकते, न बिल्डिंग को बेच सकते, न उसमें सोनिया जी, राहुल जी एक पैसा नहीं ले सकते। एक पैसा, रुपये की बात तो छोड़ दीजिए। हाँ, तो उसी का कर रहे हैं। उसमें भी यंग इंडिया में भी आप एक पैसा तनख्वाह नहीं ले सकते, वो खर्च नहीं कर सकते। ये इसलिए बनाया गया ताकि एजीएल को मदद की जा सके, इसके लिए। और कांग्रेस पार्टी के पैसा है, और कांग्रेस पार्टी की देश की धरोहर, उसे बचाने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये तो हजारों करोड़ के कार्यालय बनाए हैं पूरे देश भर में। अभी तो आरएसएस का बड़ा कार्यालय हजारों सैकड़ों करोड़ का बना दिल्ली में। पैसा कहां से आएगा इनके पास? इसमें ईडी क्यों जांच नहीं करती? जांच करे ईडी। यहां भी हर जिले में बना है, उनका करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बना है,
उसकी जांच नहीं होती। लेकिन एक संस्था जो देश की आजादी में जिसकी भूमिका रही, और पैसा किसको दिया गया? पैसा दिया गया कर्मचारियों को, पत्रकारों को और बिजली बिल के लिए, इसी के भुगतान के लिए किया गया और सारी चीज चेक में हुए। तो पैसे का लेन देन हुआ नहीं है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। और 2015 में ईडी ने पहले केस बंद कर दिया था इसी सरकार में, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको खारिज कर दिया था। फिर से खोलने की क्या जरूरत पड़ी? और अभी तक के किसी को नोटिस नहीं मिला है। कांग्रेस के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेकर जरूर पहुंच गए। आप ही बताइए ना क्यों कर रहे हैं लोग फिर से? ये इसलिए, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास नोटबंदी कोई जवाब है, जीएसटी कोई जवाब है, अभी मनरेगा बंद कर दिया उसका कोई जवाब है इनके पास? कहीं कोई काम चल रहा है मनरेगा का पूरे देश भर में? वो बंद है। महंगाई बढ़ी हुई है, भर्तियां बंद है, इसके पास कोई जवाब है? देश की संपत्ति बेचे जा रहे हैं, उसका कोई जवाब है? विदेश में प्रधानमंत्री का अपमान हो जाता है। पहले तो गले मिलते थे माय डियर फ्रेंड ट्रंप, इस समय तो गले भी नहीं मिले उससे लेने भी कोई नहीं आया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे ध्यान हटाने। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।